Welcome to class Zoology BSc थर्ड ईयर एंड BSc B.Ed थर्ड ईयर। यूनिट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर नंबर 1 में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन, द बेसिस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, डोनेन थ्योरी एंड नेंस्ट इक्वेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केटायन पंप एंड origin ऑफ द नर्व सेल मेम्ब्रेन ऑफ पोटेंशियल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केटायन पंप। इसे हिंदी में धनायन पंप भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो नर्व्स होती है उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होता है, और इसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण जो है वो इम्पल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केटायन पंप क्या होता है। आपको पता है कि चार्ज जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के दोनों ओर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, जो कि एक पंप के थ्रू जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसे केटायन पंप या धनायन पंप कहते हैं, जो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन्स को जो है इन और आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसे कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे क्लोरीन आयन का इक्वेरिबिलम पोटेंशियल जो होता है वो रेस्टिंग पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपके डायग्राम के अंदर बताया गया है कि यहाँ पर पोटेशियम आयन जो है वो आपके एक्सटीरियर है और इंटीरियर पोर्शन के अंदर भी पोटेशियम चार्ज है। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसको शो किया गया है। मेटाबॉलिक ड्राइव टू पंप बताया गया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सोडियम और डिफ्यूजनेबल प्लस जो है वो बताया गया है। इनका रेशियो बताया गया है। यहाँ पर सोडियम जो होता है वो 20:1 होता है, जबकि पोटेशियम जो होता है उसका रेशियो 30:1 होगा। अंदर की तरफ जो है यहाँ पर सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम जो है वो वर्क करता है, और यहाँ पर जो है सोडियम और पोटेशियम की आयंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसे बताता है केटायन पंप के केटायन पंप क्या होता है? द सोडियम एंड पोटेशियम पंप इंसुलेटर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिंस इट मूव्स सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस अगेंस्ट their concentration gradient. The energy required is supplied by the breakdown of ATP to ADP. In nerves cells, the impulse used to generated gradient of the both sodium and potassium ion. यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि जो आयंस होते हैं उनका सेल मेम्ब्रेन के दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बनाए रखने के लिए हमें एक केटायन पंप की रिक्वायरमेंट रहती है, धनायन पंप की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को मेम्ब्रेन जो होती है या सेल वॉल जो होती है उसके दोनों तरफ जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके कारण जो क्लोरीन आयंस है उनका इक्वेरिबिलम पोटेंशियल जो होता है वो रेस्टिंग पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। तो केटायन पंप क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ द नर्व सेल्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तंत्रिका कोशिका कला के विभव का उद्भव कैसे होता है? ऐसा इमेजिन किया जाता है कि सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है और इनर सरफेस है उसके ऊपर चार्ज अगर इक्वल हो जाता है तो पोटेंशियल यानी विभव जो है वो क्या हो जाता है? 0। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर टोटल ऊपर की तरफ 5+ है और अंदर की तरफ 5 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो 5+ पॉजिटिव चार्ज और 5 नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल होकर कितना हो गया? इनका रेशियो 0। तो पोटेंशियल जब चार्ज बराबर होता है तो 0 हो जाता है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसके अंदर ये बताया गया है कि अपर पोर्शन के ऊपर अगर सोडियम 3+ में है और पोटेशियम के चार्ज जो है वो इनर सरफेस पे +2 में है, तो इस प्रकार जो सोडियम आयन होता है वो अंदर की तरफ जो है वो पंप किया जाता है, और इंटरनल सरफेस के ऊपर जो है मेनली नेगेटिव चार्ज जो है वो हाई हो जाता है। ओनली फॉर 1 पोटेंशियल जो होता है ना, एक विभव क्रिएट होता है जो कि चार्ज के कारण होता है। 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर की ओर पंप किए जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर की ओर पंप किए जाते हैं, जिससे नेगेटिव चार्ज अंदर बढ़ जाता है और इस प्रकार चार्ज जो है वो यहाँ पर क्रिएट होता है। नर्व सेल्स मेम्ब्रेन जो होती है इसमें पोटेशियम और सोडियम जो पंप होता है, सोडियम आयन पंप जो होता है वो केटायन पंप कहलाता है। आउटर सरफेस के ऊपर 3 पोटेशियम चार्ज होता है जो कि एक्स्ट्रा होता है, और इनर सरफेस के ऊपर 2 पोटेशियम प्रेजेंट रहते हैं, पोटेशियम आयन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? पंप आर वर्क एज ATP एनर्जी। अब पंप को वर्क करने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसके लिए सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम जो है वो यहाँ पर वर्क करता है एज अ कैरियर।
थर्ड स्टेप में एटीपी जो होता है वो 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल से मेड होता है। फर्स्ट होता है ग्लोब्यूलिन और सेकंड होता है आपके ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है वो मेजर मॉलिक्यूल होता है और बॉन्ड बनाता है सोडियम पोटेशियम आयन एंड एटीपी के साथ में, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो हेल्पिंग नेचर का होता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि यह पंप जो होता है वो सोडियम आयन जो है वो 20:1 कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है वो वर्क करता है, जबकि पोटेशियम जो होता है उसके कंसनट्रेशन 30:1 के अगेंस्ट जो है ये वर्क करेगा। यह पंप जो होता है वो इस पंप के कारण सोडियम आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर जो है ये हाईली एक्टिव हो जाते हैं और रेस्टिंग फेज के अंदर पोटेशियम आयन जो होते हैं वो डिफ्यूजिबल होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इजीली जो है वो प्रीमेबल हो जाते हैं। और सोडियम आयन की जो अमाउंट होता है या फिर उसका जो डिफ्यूजिबल होता है वो बहुत थोड़ा लो होता है, इसलिए वो इजीली जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रीमेबल नहीं हो पाता है। नर्व फाइबर्स जो है उसके इंटरनल पार्ट पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन आयंस, सल्फेट आयंस, ऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस और जो है वो प्रेजेंट रहते हैं जो लो डिफ्यूजिबल होते हैं और इस प्रकार यह जो है वो रेस्टिंग फेज में स्थिर हो जाते हैं और जो नेंस फार्मूला और डॉनेन के जो इक्वेशन था उसके ऊपर वर्क करता है। नर्व की इंटरनल सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो हाई हो जाता है, यानी हाई डिग्री जो है वो क्रिएट करता है और इसका कारण होता है सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन या सोडियम पोटेशियम पंप। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोडियम पंप क्या है। नर्व सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके सरफेस पर 0.1 वोल्ट का पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट रहता है और इसके कारण इम्पल्स जो है वो आगे बढ़ने पर चार्ज जो है इम्पल्स के आगे बढ़ने पर चार्ज जो है वो फिनिश हो जाता है या समाप्त हो जाता है और एक्सोप्लाज्म में इनर स्टिटियल फ्लूइड्स की सोडियम आयंस जो है वो एक्टिव कंडेंसेशन जो है उसको कंप्लीट करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सोडियम आयन होते हैं वो इन कैसे हो रहे हैं, आउट कैसे हो रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर कैसा फ़र्क पड़ रहा है, इनका डिफ्यूज़न लेवल कैसा है, ये इजीली डिफ्यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो सोडियम आयन के ऊपर ही डिपेंड करता है कैटायन पंप, इसलिए इसे धनायन पंप भी कहते हैं।